अल्लाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारे क्रिएटेबल न्यूज़ की तरफ से। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसा खबर के बारे में जिसको जान के या सुन के आप लोगों को आश्चर्य अनुभव होगी और बाद में आपकी परीक्षा को बहुत इजी समझोगे। इस एग्ज़ाम का नाम है गाओकाओ, जो चीन में ली जाती है। तो चलते हैं इस खबर के बारे में। हर साल चीन 2 दिनों के लिए सस्पेंस का मोहर रखता है। ये 2 दिन देश के लाखों किशोर बच्चे अपनी किस्मत पर दांव लगाते हैं। इस साल जुलाई की 7 और 8 तारीख को चीन के तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख हाई स्कूल स्टूडेंट्स गाओकाओ का इम्तिहान दिया। ये इम्तिहान की वो घड़ी होती है जब चीन की शिक्षा व्यवस्था में इस बात का फैसला होता है कि यूनिवर्सिटी में किसे दाखिला मिलेगा और किसे नहीं। चीन के किशोर उम्र के बच्चे साल भर इस इम्तिहान की तैयारी करते हैं। कम से कम 12 घंटे हर रोज़ पढ़ते हैं और इसमें कामयाबी हासिल करने का उन पर ज़बरदस्त दबाव रहता है। स्कूल ज़िंदगी का उनका बड़ा हिस्सा इस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में बीतता है। बहुत सी बच्चों के लिए समाज में तरक्की की सीढ़ी चढ़ना का एकमात्र रास्ता है। इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एजुकेशनल इनोवेशन सेंटर के रिसर्चर स्कीविन जियांग कहते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात होती है, ये उनके लिए जंग में जाना जैसा। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि ये इम्तिहान उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जिस दिन आपका बच्चा पैदा लेता है, आप उसी दिन से सोचने लगते हैं कि वो गाओकाओ में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे करे। परीक्षा से एक दिन पहले ही बच्चा समूहों के छकट्टा होते हैं, युद्ध के गीत गाते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। हम विजय हासिल करने के लिए जा रहे हैं, हम गाओकाओ पर जीत हासिल करने की जा रहे हैं, ऐसे गीत गाते हैं। परीक्षा के दिन बच्चों का माता पिता और घर वाले उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और इम्तिहान के वक्त कोई बच्चा किसी किस्म की गड़बड़ी ना करे। प्रशासन इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, निगरानी कैमरे लगाए जाते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है और यहाँ तक कि हवाई निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए जाते हैं। साल 2016 में चीन की सरकार ने ये घोषणा की थी कि गाओकाओ में गड़बड़ी करने वाले छात्रों को जेल की सज़ा यानी कि 7 साल की जेल की सज़ा दी जाती है और उन्हें लम्हों में जब बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन हो रहा होता है तो सब कुछ खामोश रहता है। ये तय किया गया है कि ऐसा कुछ ना किया जाए या हो जिसमें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा दे रहे बच्चों का ध्यान जरा सा भी भटके। सड़कें बंद रहती हैं, स्कूल की नज़दीक कंस्ट्रक्शन वर्क्स रोक दिए जाते हैं, बच्चों के लिए यातायात का विशेष प्रबंध किया जाता है और मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा जाता है। इस साल गाओकाओ के लिए तय किए गए प्रोटोकॉल का तहत परीक्षा दे रहे बच्चों के बीच कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए एहतियात भी शामिल किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गाओकाओ दरअसल चीज़ क्या है और इसमें ऐसा क्या होता है जो इसे दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान बना देता है और लोग क्यों आलोचना करते हैं। गाओकाओ का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा। चीन में इसकी शुरुआत साल 1992 साल में हुई थी, लेकिन माओ जेडोंग ने सांस्कृतिक क्रांति के दौरान साल 1966 और साल 1976 के बीच इसे रोक दिया गया था। साल 1977 से गाओकाओ की परीक्षा को एक ऐसी अवसर के तौर पर देखा जा रहा है जिसके जरिए सीमित संसाधनों का ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला कोई छात्र बेहतर भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। चीन के हर क्षेत्र में गाओकाओ की परीक्षा के अपने प्रारूप है, लेकिन सामान्य शब्दों में कहे तो इस इम्तिहान में चीनी भाषा, गणित और एक विदेशी भाषा से जुड़े सवाल होते हैं। इसके अलावा बच्चे इम्तिहान राजनीति, भूगोल, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे दूसरे सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। चीन में ये परीक्षा 2 से 4 दिनों में पूरी होती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षा किस इलाके में हो रही है। तो यदि आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता था और ज़रा भी इस परीक्षा के बारे में ज्ञान आए
और मोटिवेटेड आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अल्लाह हाफ़िज़।